हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं जानी मानी नेता मायावती के बारे में कि मायावती को इस बार दोबारा से हार का सामना करना पड़ा। अब उनके सामने मजबूरी है कि उनको हर बार हारना जरूरी है या पार्टी का विलय करना जरूरी है। इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखेंगे। दोस्तों बात करते हैं जानी मानी दिग्गज नेता मायावती के बारे में कि वैसे तो उन्होंने काफी बार यूपी में परचम लहराया, पर काफी सा 2014 2019 से बाद उनके वोटों में जो गिरावट आई, इस तरीके से गिरावट आई कि उनके वोटरों ने उनको धोखे में रखा और इस बार तो उनका सूतड़ा साफ हो गया। यूपी में उनकी एक सीट न आना बीएसपी के लिए सबसे बड़े सवाल खड़े करता है कि मायावती की चिंताएं बढ़ गई हैं। मायावती ने अपने भतीजों के लिए को भी काफी सारी टिप्पणी कर दी थी और भतीजे उनकी पार्टी कुछ अच्छा रोशन करने की कोशिश कर रहे थे, पर बीचों बीच मायावती को शायद बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा था। इसके चलते उन्होंने अपने भतीजे को भी निकाल दिया जो बीजेपी को लेकर काफी हमलावर चल रहे थे। मायावती ने इंडिया गठबंधन हो और काफी सारे दल हो उनसे दूरी बना के रखी। उन्होंने कहा सभी ठगों के बंधन है और इस बार मायावती अपने मैदान में अकेला चलने की नीति को अपना रही थी और बीजेपी से भी उनके कड़े तेवर थे, पर उन्होंने देखा जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में अपना सूतड़ा साफ करा लिया। उनका खाता ना खुलना उनकी पार्टी के लिए सबसे बड़ी करारी हार है। वो माने या ना माने, उनके वोटर इस बार अखिलेश यादव को और बीजेपी में समर्पित हो गए और मायावती को धोखे में रखा कि हम हाथी के साथ हैं। पर मायावती का यूपी की सीटों में से एक सीट ना आना, उन्होंने बहुत सारे वोटर कार्ड चलाए, कभी हिंदू कार्ड किया, कभी मुस्लिम कार्ड किया, कभी यादव कार्ड किया, बहुत सारे कार्डों को खेल रही थी, पर वो इस बार इतनी बुरी मार खाएंगी शायद उनको पता नहीं था। और इंडिया गठबंधन पे भी उन्होंने ढेरों सवाल दाग रखे थे कि वो किसी को समर्थन नहीं देंगी और अपने अकेले बलबूते, सरकार तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी सीटें नहीं ला पाई कि जिससे संसद में अपनी आवाज को उठा सके। अब मायावती के सामने सारे विकल्प खत्म होते जा रहे हैं। अब मायावती के पार्टी में से बहुत सारे नेताओं ने बगावत के सुर बजा दिए थे और वो कुछ टाइम पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके थे। बाकी कुछ बच्चे कुछ नेता बीएसपी के छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, पर मायावती अपने कड़े तेवर अपनाए हुए थी। उन्होंने साफ कहा था कि बीएसपी अकेला लीड करेगी और उनको किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। पर ये सब कोरी बातें साबित हुई, उनके हाथ में कुछ नहीं बता, हाथी धराशायी हो गया। अब उनके सामने विकल्प बचा है, या तो अपनी पार्टी का किसी पार्टी के साथ विलय कर ले या समय रहते अपनी रणनीति को मजबूत कर ले। नहीं तो जिस बार हर बार इस तरीके की उनकी हार होगी तो ऐसा ना हो कि आगामी समय में उनसे उनकी पार्टी का सिंबल छिड़ जाए, क्योंकि चुनाव आयोग की कुछ शर्तें होती हैं। अगर लोकसभा चुनाव में 3 बार मायावती की 0 सीटें आएंगी तो उनसे हाथी का चुनाव निशान भी जा सकता है। मायावती को समय रहते अपनी पार्टी को लीड करने की जरूरत है। जिस तरीके से वो खाली ढपली बजा रही है, इंडिया गठबंधन कुछ नहीं समझती है, बीएसपी अकेले चलने की राह पे जो हुंकारे भर रही है वो सारी हुंकारे ढेर होती जा रही है। मायावती को समझना होगा कि अगर समय रहते उन्होंने कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ या किसी अन्य पार्टी से अपनी पार्टी का विलय नहीं किया तो वो संन्यास की ओर है। उनकी पार्टी अपने आप ही लुप्त हो जाएगी। भले ही उनके चाहने वाले इस बात को लेके हमारे इस वीडियो पे तीखे हमले बोलते रहते हैं कि मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी, मायावती ये बनेंगी, पर मायावती प्रधानमंत्री कहाँ बनेंगी जब उनकी पार्टी ही मैदान से सुतड़ा साफ होती जा रही है। उनके जितने भी समर्थक हैं मायावती को धोखे में रखते हैं और जब भी ये वीडियो देखते हैं तो मायावती के लिए वो बुराई सुनना पसंद नहीं करते और हमारी वीडियो पे आए दिन कटाक्ष बोलते रहते हैं, उससे सच धूमिल नहीं होता। मायावती को और उनके वोटरों को ये समझना होगा कि मायावती की कुर्सी खत्म होती जा रही है और आगामी समय में जिस तरीके के मायावती के सूत्र साफ होने शुरू हुए हैं, वोटर धराशायी होते चले जाएंगे। वोटरों को भी मायावती के साथ कब तक खड़े साथ देंगे ये समय बताएगा। फिलहाल मायावती अपने रुझान पे कायम है और उन्होंने अब तक अपनी पार्टी को लेकर कोई ठोस डिसीजन नहीं लिया है। भतीजे को तो उन्होंने कुछ समय पहले ही पार्टी से दूरी बना के रख दी थी। अब मायावती के सामने मजबूरी ये है, या तो वो पार्टी का विलय करे या हर बार ऐसी करारी हार के लिए सामने के लिए तैयार रहे। आगामी मायावती का सफर कैसा होगा, क्या वो बीजेपी पार्टी के लिए कुछ अपनी सहानुभूति बचा के रखेंगी या इंडिया गठबंधन में दोबारा लौट जाएंगी या अपनी पार्टी का कांग्रेस या किसी पार्टी में विलय करेंगे, क्योंकि उनके पास अपनी पार्टी को चलाने के लिए अब वो हुंकार भरी ताकत नहीं है। मायावती आज नहीं मानेंगी तो विधानसभा चुनाव में मान लेगी, क्योंकि उनकी सीटें आना अब बहुत मुश्किल है। जिस तरीके से वो रेस में पिछड़ती चली गई हैं, उनका वोट शेयर कम होता चला गया है। अब उनके पास ना तो जुझारू नेता हैं, ना उनके पास कोई दिग्गज प्लान बचे हैं।
जिस तरीके की ये प्लानों को वो बार बार हुंकार भर रही थी कि वो बीजेपी की खटाई कर देगी, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए बहुत सारी सीटें छीन ले जाएंगी, पर उनका वोटर कहाँ गया, उन पे ही सवालिया निशान है। बीजेपी खुद खटाई में पड़ गई, इंडिया गठबंधन लीड कर गया और अखिलेश यादव को जिस वो हर बार कोसती थी, पर इस बार अखिलेश यादव उनसे रेस में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। यहाँ तक कि मोदी सरकार की वित्त को रोकने वाले यूपी में अखिलेश यादव का सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है। अब मायावती को ये देखना है क्या वो बीएसपी के साथ आगामी समय में कुछ कर सकती है, कांग्रेस के साथ कुछ कर सकती है, या अपनी पार्टी का विलय करेंगे। दोस्तों फिलहाल मायावती का सूत्र साफ है, मायावती की सारी हुंकारें धराशायी हो चुकी है। मायावती के बाद ना तो रण बचा है ना नीति बची है। अगर मायावती ने समय रहते अपनी पार्टी का विलय नहीं किया या कोई दिग्गज नीति नहीं बनाई, तो आगामी समय में मायावती को इससे करारी हार के लिए तैयार रहना होगा। उस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताइए। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।